राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने मेरा पिछला वीडियो जो मुलाक नंबर 2 के बारे में था, जिस तरह आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट बॉक्स में अपना थॉट शेयरिंग किया, प्यार व्यक्त किया, उसको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया था। उन्हें बताया कि जो भी मैंने वीडियो में बताया है वो उनकी नेचर और पर्सनालिटी से 100% मैच कर रही है। कुछ लोगों ने सुझाव ये भी दिया इस मुहिम को, इस क्रम को मैं आगे बढ़ाऊं ताकि मैक्सिमम लोग अपने बारे में जान सकें, अपने नेचर के बारे में जान सकें, अपने पर्सनालिटी के बारे में जान सकें और बताए हुए सुझाव के आधार पर वो अपनी लाइफ में तरक्की कर सकें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं एक नए एपिसोड की तरफ। वंस अगेन आप सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम अश्विनी सिंह निकुम है और आप सभी दोस्तों को आपके अपने चैनल द निकुम निमरो में स्वागत करता हूं। दोस्तों जो आज का विषय लेकर आया हूं वो है मूलांक नंबर 3, अर्थात किसी व्यक्ति का जन्म तारीख किसी भी महीने में 3 तारीख है, 12 तारीख है या 21 तारीख है या 30 तारीख है तो उनका मूलांक नंबर 3 होता है। दोस्तों जो आज इनके बारे में हम जानेंगे कि इनकी नेचर कैसी होती है, इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, इनका वीकनेस एरिया क्या है, इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या है और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे अपने स्ट्रेंथ एरिया को मैक्सिमाइज कर सके और वीकनेस एरिया को मिनिमाइज कर सके ताकि अपने ये पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर सकें। तो चलिए जानते हैं मूलांक नंबर 3 के बारे में। दोस्तों मूलांक नंबर 3 जो होते हैं बृहस्पति ग्रह से रूल करते हैं। बृहस्पति कौन है आप सभी जानते हैं, ये देवताओं के गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। इनके पास ज्ञान का भंडार है। अतः मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे जातक जो होते हैं वो नॉलेजफुल होते हैं, उनके पास ज्ञान का भंडार होता है। यहाँ मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई मूलांक नंबर 3 के व्यक्ति है, अगर वो कम पढ़ा लिखा भी है तभी वो एक ज्ञानी की तरह बात करेगा, उसके पास नॉलेज का भंडार होगा। दोस्तों ऐसे जातकों को अगर किसी विषय के बारे में बोलने के लिए बोले जाए, भले ही उनको इस विषय के बारे में नॉलेज कम हो फिर भी वो एटलीस्ट 10 मिनट तक बोलते रहेंगे। दोस्तों दे ऑलवेज रन बिहाइंड नॉलेज, वो ज्ञान के पीछे भागते हैं। अगर इनको कोई 2 ऑप्शन दे, नॉलेज वर्सेस मनी, आई फर्मली बिलीव कि हमेशा नॉलेज को ही चूज करेंगे। दोस्तों जो इनकी जजमेंट पावर है बहुत ही अच्छी होती है। दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये कोई भी काम करते हैं थॉटफुली और लॉजिकली काम करना पसंद करते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि जो मूलांक नंबर 3 के जातक के लोग होते हैं, जो इनका सोशल नेटवर्क होता है बहुत ही अच्छा होता है। ये बात अलग है इनके अपने काम के लोग या मतलब के लोग बहुत ही कम होते हैं। दोस्तों दे ऑल्सो नोन एज गुड एडवाइज़र, ये अच्छे सलाहकार के रूप में भी जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं आपके कोई फैमिली मेम्बर में या फ्रेंड सर्कल में कोई मूलांक नंबर 3 के लोग हैं तो उनसे बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे राय सलाह परामर्श लेते हैं, मशवरा लेते हैं। इनफैक्ट अगर ये किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तब देख सकते हैं इनसे बहुत लोग पूछने आते हैं कि मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कई दफ़ा नौकरी के लिए हेल्प मांगने आते हैं। ये वो लोग हैं जो सेल्फलेस होकर दूसरे को हेल्प करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई भी दुश्मन इनसे कोई राय सलाह लेने आता है तो ये बिना बायस हुए, सेल्फलेस हुए उसको अच्छे गाइडेंस देंगे, उसको अच्छे परामर्श देते हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है तो एक दोस्त ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो मूलांक नंबर 3 का होना चाहिए ताकि आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल से रिलेटेड कोई भी राय सलाह मशवरा ले सकते हैं। बिलीव मी इट विल वर्क। दोस्तों मैं साथ ही ये भी कहना चाहूँगा दे नेवर लाइक टू टेक एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन। अगर कोई व्यक्ति इन पर ऑब्लिगेशन लगाता है तो ये इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, ये अपना आपा खो बैठते हैं। और शायद यही कारण है कि ये इंस्टेंट रिएक्शन इनके करियर ग्रोथ में बाधा बनती है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा यू मस्ट लर्न हाउ टू हैंडल ऑब्लिगेशन,
हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन, और आपको इंस्टेंट रिएक्शन से बचना चाहिए। दोस्तों, जो मूलांक नंबर 3 के जातक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, जो उनकी इमेजिनेशन पावर होती है बहुत ही अच्छी होती है एंड ग्राउंड रियलिटी पर होती है। दोस्तों, ऐसे लोगों की जो सेलिंग स्किल्स होती है बहुत ही अच्छी होती है। ये वो लोग हैं जो कंजा को भी कंघा बेच कर चले आते हैं। अगर ऐसे लोग सेल्स प्रोफेशन में हैं, बिलीव मी, दे विल बी ऑलवेज परफॉर्मर एंड परफॉर्मर। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट बट डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। ये हमेशा दूसरे पर डोमिनेट करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर मैं इनके वीकनेस एरिया के बारे में बात करूं तो समटाइम्स दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। साथ ही साथ जो सेकेंड वीकनेस पॉइंट है, जो वर्स्ट इनके लिए है, वह है आर्गुमेंटेंट। ये बहुत ही जल्दी किसी से वाद विवाद करने लगते हैं, आर्गुमेंट करने लगते हैं। इनको लगता है तो जो ये बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वही सही है, दूसरे की ये नहीं सुनते हैं। कई दफ़ा अपने बात को प्रूफ करने के लिए ये कई दफ़ा इलॉजिकल बातें करने लगते हैं, इरेशनल बातें करने लगते हैं। और शायद यही कारण है कि जितनी जल्दी इनसे लोग जुड़ते हैं उतनी जल्दी दूर हो जाते हैं या दूरियां बना लेते हैं। ये काम से काम मतलब रखते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो जो आपके प्रीवियस बॉस हैं उनके साथ रिलेशन कैसा है, या कुलीग से रिलेशन कैसा है, या करंट कंपनी के जो आपके सीनियर हैं या कुलीग है उनके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन कैसा है। मेरी आपसे गुजारिश यही है कि जो ये आर्गुमेंट बिहेवियर है इसको आप छोड़ें, किसी वाद विवाद में ना पड़े। जरूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वही सही है, जरूरी नहीं है कि जो सामने बंदा बोल रहा है वो गलत है। उनकी बातों को ध्यान से सुने, समझे, उस पर अमल करें। जिस दिन से आप ये काम करना शुरू कर देंगे, बिलीव मी, आपके लाइफ में तरक्की होना तय है। दोस्तों, अगर मैं इनकी बेस्ट प्रोफेशन की बात करूं मैं, तो टीचिंग लाइन इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर मी। कंसल्टेंसी लाइन में भी जा सकते हैं, जो कि वहाँ पर जाकर ये अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। दे कैन बी अ गुड सेल्समैन, दे कैन बी अ गुड इकोनॉमिस्ट। ये एडमिनिस्ट्रेशन रोल पर भी अच्छे काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये रहा मूलांक नंबर 3 के बारे में। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लास्ट में मैं कुछ सुझाव दूंगा, परामर्श दूंगा, ताकि वो आप अपनी लाइफ में अमल कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ को एक ग्रोथ पाथ पर लेकर आ सकते हैं। तो फर्स्ट एडवाइस आपके लिए मेरा ये है, नो सडन मनी इन योर लाइफ। जैसे कि आप जानते हैं कि इनकम 2 तरह के लोग कमाते हैं, कोई किस्मत का खाता है, कोई मेहनत का खाता है। आप वो इंसान हैं जो मेहनत के खाते हैं। किस्मत से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। तो नो शॉर्टकट रास्ता आपको अपनाना है। आपको साथ ही साथ जुआ में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, सट्टा में आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। बिलीव कीजिए, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लॉस होना तय है, तय है, तय है। सेकेंड एडवाइस ये है, वन टास्क एट वन टाइम। कई दफ़ा ये होता है कि आप वन टाइम में मल्टीपल टास्क करना चाहते हैं और रिजल्ट ये होता है कि आप कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सुझाव ये है, आप वन टाइम में वन टास्क कीजिए, पहले उसको कंप्लीट कीजिए, देन मूव टू अनदर टास्क। थर्ड एडवाइस ये है, आपको अल्कोहल और नॉनवेज से दूर रहना है। ये आपको सक्सेस रेशियो को 40% डाउन करता है। बिलीव कीजिए, जिस दिन आप नॉनवेज और अल्कोहल को छोड़ देंगे, ये आपके सक्सेस रेशियो को 40% इंक्रीज कर देगा। तो फोर्थ एडवाइस आपके लिए है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट और अवॉइड आर्गुमेंट। किसी से आप आर्गू नहीं करना है, वाद विवाद से बचें। एंड लास्ट एडवाइस ये है कि आपको डेली 108 बार पहला वस्त्र धारण कर गुरु मंत्र का जाप करना है। मंत्र ये है, ओम ग्राम ग्रीम सह गुरुवे नमः। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओम ग्राम ग्रीम सह गुरुवे नमः। बिलीव कीजिए, ये मंत्र आपके लाइफ में तरक्की लेकर आएगा, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आएगा, आपके करियर में ग्रोथ लेकर आएगा, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दोस्तों, ये रहा मूलांक नंबर 3 के बारे में। दोस्तों, आप अपना राय, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, नमस्कार।